कि आपका आपका मुद्दा क्या है? क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग अनशन पे बैठे हैं। आप लोगों ने करुणामूलक आधार पर जो नौकरी थी वो नहीं मिल रही थी, इसको लेकर आप लोगों की माँग थी। हालाँकि क्लास 4 के लिए सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया, लेकिन उसकी भी अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आई। तो आप एक बार विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपकी समस्या क्या है? जी। सबसे पहले मैं मीडिया का खबरनामा का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर बार जो हमारे इस करुणामूलक बहाली मुद्दे को सरकार तक पहुँचाते आए हैं, वो हमारी आवाज़ को उठाते आए हैं। और बताना चाहता हूँ कि करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश जो है, लगभग 175 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पे शिमला नियर बाय कालीबाड़ी बैठा हुआ है, लेकिन सरकार जी, अभी तक सुध-बुध नहीं ले रही है और ना ही किसी मंत्री, विधायक या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा हाल-चाल पूछा गया है। जबकि 175 दिन में हमें बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। हमने पूरी जो एक बरसात होती है, बरसात इसी रेन शेड में गुजारी। बरसात के जी, बावजूद बारिश से भी हमने बारिश का दौर भी हमने एक रेन शेड में गुजारा और इस दौरान हमारे बिस्तरे या फिर जो भी हमारे जो भी तरपाल या फिर टेंट वगैरह होता था, सब कुछ भीग जाता था और हवा के कारण टेंट मतलब काफ़ी 2-3 बार फट भी चुका। लेकिन जी, सरकार के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी और करुणामूलकों को सिर्फ आज तक वोट बैंक का ज़रिया समझा गया है और आज तक सिर्फ सिर्फ करुणामूलक परिवारों का एक वोट के माध्यम से यूज़ किया गया है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है 175 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी जी, सर्द ऋतु शुरू हो चुकी है, लगभग आधे सर्द ऋतु कंप्लीट भी हो चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार का रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस अड़ियल रवैये में अड़ी हुई है सरकार। क्योंकि इस दौरान जी, अभी हम रेन शेड में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बहुत बर्फबारी हुई हाल में पिछले हफ्ते, 1 डेढ़ हफ्ते पहले। जी, लेकिन सरकार तक हमने एक वीडियो के माध्यम से या के माध्यम से मतलब खबर तक लगाई गई, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी और करुणामूलक परिवार जब 30 जुलाई को इस भूख हड़ताल पे घरों से निकल चुके थे, उस दौरान एक प्रण लेकर निकले थे कि अगर घर लौटेंगे तो करुणामूलक नौकरी बहाली मुद्दे के साथ ही लौटेंगे, अन्यथा घर नहीं लौटेंगे। और 175 दिन का संघर्ष हो चुका है और आने वाले समय में हमारा जो है 200 दिन का शेड्यूल बन चुका है। सरकार ये ना सोचे कि हम उठने वाले हैं, क्योंकि हम हर तरीके से, चाहे वो कोविड-19 के नियमों का पालन करना हो या फिर कोई और जो प्रशासन के द्वारा दी हुई हमें एक पाबंदियों के लिए एक इंस्ट्रक्शन जो उसको पालन करना हो, हम सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा एक क्रम 8 पर चलता था, उस क्रम को हम इस दौरान जो है कोविड-19 की पाबंदियों का पालन करके इस क्रम को 3 पर लेकर आए हैं और अगर हमें आगे कुछ सख्तियाँ होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं, तो इस क्रम को 1 पर लाया जाएगा और ये जो हमारा क्रमिक भूख हड़ताल मंच है, ऐसे ही चलेगा कंटिन्यूअस और जब तक हमें जीत प्राप्त नहीं होती, जब तक क्लास सी का मुद्दा इस आने वाली कैबिनेट में बहाल नहीं होता, कर्णामूल से हिमाचल प्रदेश इसी मंच पे बना रहेगा। जी। तो आपने बताया कि कितनी मशक्कत, कितनी परेशानी आप लोगों को करनी पड़ती है क्योंकि शिमला का मौसम है, ठंड का मौसम है, बर्फबारी अभी हुई, उससे पहले बारिश भी हुई और आप लोग वहाँ पर डटे हुए थे। आप लोग एक रेन शेल्टर के नीचे बस आप लोग बैठे हुए हैं इतने दिनों से। अगर जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने भी कभी माल रोड से एजी ऑफिस की तरफ आप लोगों ने देखा होगा तो कालीबाड़ी के पास जो रेन शेल्टर है, वहाँ पर ये लोग बैठे रहते हैं। ठंड में दिन-रात वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो इतनी समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, आखिर कारण क्या है? क्यों आप लोगों को ज़रूरत पड़ी सड़क पर आने की, इस तरह से अनशन करने की? क्या-क्या मुद्दे हैं? आप उन मुद्दों को एक बार क्लियर बताएँ ताकि जिन दर्शकों को ये चीज़ें मालूम नहीं है, उनको ये बात पता चले। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कर्णामूलक आश्रित वो आश्रित है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी जब ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो जाता है, तो उसके जो परिवार होता है, सरकार करुणा के आधार पर मीन्स दया के आधार पर एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। जी, आइदर क्लास 3 और क्लास 4 और 15 से 20 सालों से जो है ये प्रावधान सिर्फ कागजों में प्रावधान है, जबकि 15 से 20 सालों से कर्णामूलक परिवार तरसाए जा रहे हैं और एक पोल्स दो 7/3/2019 की पॉलिसी में बांधे जा रहे हैं और उस पॉलिसी के माध्यम से उनको मतलब पॉलिसी के बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शर्तें ऐसी लगी गई हैं जो कि 1990 की पॉलिसी में नहीं थी, लेकिन 7/3/2019 की पॉलिसी में बहुत सारी शर्तें हैं। जैसे कि 5% कोटे की बात करें तो अगर किसी विभाग में क्लरिकल की अगर 100 वैकेंसियां मिलती हैं, जी, तो 5% करना मुल्कों के लिए आरक्षित होती हैं, लेकिन उसमें भी सरकार जो है 5 वैकेंसियां भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं दे रही है, क्योंकि ये मैटर जो है ये लगभग 10 साल 5 साल हाई कोर्ट में चला और 5 साल जो है सुप्रीम कोर्ट में चला। उस दौरान जी, जो है एक मतलब डंप बन चुका है और एक 4500 परिवारों का सेम क्राउड बन गया है। जब तक ये वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से ये क्राउड खत्म नहीं होगा,
तब तक आने वाले परिवारों के लिए बहुत मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज की डेट में किसी के परिवार में कोई कर्मचारी एक्सपायर होता है, तो आने वाले समय में कम से कम 25 या 30 साल नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तभी लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी, तभी करुणामय परिवारों को नियुक्तियाँ मिलेंगी। जी, अभी पिछले महीने अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक में क्लास 4 को लेकर निर्णय ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी नोटिफ़िकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या माँग आप सरकार से करते हैं? तो सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कम से कम 5 महीने के बाद एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया क्लास डी के लिए। लेकिन उसमें सरकार की एक बहुत बड़ी खामी ये भी रही कि कैबिनेट में 20 दिसंबर 2021 को डिसीजन तो ले लिया, पर उसके बावजूद भी 1 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा उसकी जो एक नोटिफिकेशन है, वो अभी तक जारी नहीं की गई है। जबकि उस दौरान जो भी कैबिनेट में डिसीजन आए या जो भी डिसीजन रहे, उन सब की डिसीजन की एक नोटिफिकेशन हो चुकी है। जबकि कर्णामूलक विशेष मुद्दा जो कि एक काफ़ी लंबे समय से सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, उसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है और सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जो क्लास 4 का एजेंडा कैबिनेट में लाया गया था, उसमें मोहर लगी है, उसकी नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द की जाए। आने वाली कैबिनेट में जो ये क्लास 3 का मुद्दा बचा है, उस मुद्दे को भी लाया जाए, उनको भी वन टाइम रिलैक्सेशन या वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से एक साथ नियुक्तियां दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन है, ये भी हाल ही में छठा वेतन आयोग भी लगने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द जो है आगामी कैबिनेट में इस मुद्दे को लाया जाए जो क्लास सी का बचा है। क्योंकि अगर छठा वेतन आयोग लग जाता है तो मैक्सिमम कर्णामूलक परिवार जो है वो एक मतलब जो पॉलिसी है पॉलिसी के बाहर हो जाएंगे। इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी, आने वाली कैबिनेट में इस मुद्दे को लाया जाए। बेगम से जो एक क्लास सी की नियुक्तियां हेतु एक एजेंडा बचा है, उस एजेंडे को कैबिनेट की मोहर लगा के जो है प्रूव किया जाए। और जो पॉलिसी के बाहर कैंडिडेट जा रहे हैं, जैसे कि 62,500 एक व्यक्ति सालाना आय के वजह से, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसको भी जल्द 62,500 टोटली रिमूव कर दी जाए।